Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clive. As you know, we are on 6th lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का 6th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है राजनीतिक दल। आज हम इस लेसन में जो राष्ट्रीय दल है यानी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो पार्टियां हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वे दल जिनका अस्तित्व संघ के अनेक या सभी राज्यों में होता है। इसमें भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी भी बोल सकते हैं इसको। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
ये कौन सी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी पार्टी, ये सिर्फ क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वे दल जिनका अस्तित्व संघ के अनेक या सभी राज्यों में होता है। और इस समय क्या है, भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, मतलब उनका अस्तित्व मतलब संघ में या अनेक राज्यों में होता है। इनका जो मतलब जो राष्ट्रीय दल हैं, जो पार्टियां हैं, और जो इस समय हमारे भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी। अब इन पार्टियों के बारे में क्या है विस्तार से पढ़ेंगे। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह के क्या है राजनीतिक दल होते हैं। एक संघीय इकाई में सिर्फ इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, अनेक या संघ की सभी इकाई में अस्तित्व रखने वाले, मतलब क्या है सभी जो राज्य हैं उनमें उनका क्या है अस्तित्व होता है। और भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां तो क्या है पूरे देश में फैली हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है जो पार्टियां पूरे देश के अंदर फैली हुई हैं उनको राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, क्या है जो पूरे भारत के अंदर फैली हुई हैं उनको क्या कहते हैं, या पूरे भारत के अंदर उनका अस्तित्व है उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कहते हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना होता है और आयोग सभी दलों को समान मानता है। मतलब कहने का अर्थ है तो देश की हर पार्टी का जो हर पार्टी है उसको क्या है निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनी पार्टी का क्या है पंजीकरण कराना पड़ता है। और आयोग सभी दलों को क्या है समान यानी बराबर मानता है। जो निर्वाचन आयोग है जो सभी पार्टियों को क्या है बराबर मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। मतलब कहने का अर्थ है जो निर्वाचन आयोग है जो बड़े बड़े दल हैं यानी पार्टियां हैं उनको विशेष सुविधाएं देता है और इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। मतलब जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको अलग से विशेष सुविधाएं देता है और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी अलग होता है। और जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। मतलब कहने का अर्थ है जिसका प्रयोग जो पार्टी के उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार के द्वारा कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो विशेषाधिकार जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो विशेषाधिकार दिया जा रहा है मतलब उनका लाभ कुछ अन्य जो लाभ है वो अन्य पार्टियों वाले को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। मतलब जो ये लाभ पाने वाली पार्टियों को क्या कहते हैं
मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बना सकता है। मतलब कहने का अर्थ है जो चुनाव निर्वाचन आयोग है हमारा, उसने अपने स्पष्ट रूप से नियम बनाए हैं। मतलब भी जो दल है, जो पार्टी, वो कितने प्रतिशत वोट और कितनी सीटें जीतकर अपनी मान्यता प्राप्त दल बना सकता है। मतलब इसको क्या मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। मतलब जो निर्वाचन आयोग ने जो अपने स्पष्ट रूप से जो नियम बनाए हैं, जो निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार मतलब भी कितने प्रतिशत उनको वोट मिले हैं और कितनी मतलब उस पार्टी को मतलब जो सीटें मिली हैं। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब जब कोई भी पार्टी यानी राजनीतिक दल विधानसभा में जब चुनाव लड़ने पर उसको क्या है, मतों का कितना 6% या उससे अधिक हासिल होता है और कम से कम क्या है 2 सीटों पर जीत हासिल होती है, तो उसको क्या है राजनीतिक दल के आधार पर यानी अपनी पार्टी के आधार पर उसको मान्यता मिल जाती है। मतलब एक राजनीतिक दल के रूप में, एक पार्टी के रूप में उसको क्या है मान्यता मिल जाती है। कितने मतलब 6% या उससे अधिक वोट प्राप्त करने पर और 2 सीटें प्राप्त करने पर उसको क्या है राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों की विधानसभाई चुनाव पड़े तो कुल वोटों का क्या 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। मतलब कहने का अर्थ है, ये तो था विधानसभा के अंदर मतलब 2 सीटें क्या है 2 सीटों पर जीत हासिल करना और मतलब 6% क्या है उससे अधिक जो वोट मिलना, और लोकसभा के अंदर क्या है जो 6% है उससे जो चुनाव होते हैं उसके अंदर क्या है जो कुल वोटों का 6% हासिल करना और 4 सीटों पर जीत हासिल करना, उस पार्टी को क्या है राष्ट्रीय क्या है वो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। मतलब क्या है, मतलब जो पार्टी है जो 4 सीटों पर मतलब जीती है, बहुमत प्राप्त करती है और 6% से अधिक उसको वोट मिलता है, तो वो क्या है राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। और इस वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। मतलब इस वर्गीकरण के हिसाब से 2017 से जो हमारी जो मैंने बताई जो 7 राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल हैं इनको पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है। और पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है, मतलब जो पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबंध 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता है और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2014 में हुए आम चुनाव में इससे 3.84% वोट मिले और 34 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे यह लोकसभा में चौथी क्या है सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मतलब कहने का अर्थ है जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ये क्या है, मतलब इसके कहने का अर्थ जो हमारी ऑल इंडिया क्या है तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ये है इसको क्या है यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी थी। कौन सी जो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। मतलब 2016 में इसको राष्ट्रीय दल के रूप में क्या है मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है, मतलब जो पुष्प है वो क्या है फूल किसका तृण पार्टी का प्रतीक है, चिन्ह है। और धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबंध 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। मतलब कहने का अर्थ 2011 से यह पश्चिम बंगाल में सत्ता में है
मतलब इसको सत्ता हासिल है। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है, किसकी? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की। और इसकी उपस्थिति 2014 में जो आम चुनाव हुए थे उसके अंदर 3.84% वोट मिले और 34 सीटों पर क्या है, जीत हासिल हुई। किसको? तृणमूल कांग्रेस पार्टी को। और जिससे लोकसभा में है, जो लोकसभा के अंदर क्या है, चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, मतलब चौथे नंबर वाली ही बड़ी पार्टी बन गई। कौन सी? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। अब हमारी क्या है, बहुजन समाज पार्टी। शव काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन बहुजन समाज, जिसमें क्या है, इस पार्टी में कौन है, जो दलित यानी जो SC/BC हैं, पिछड़े हुए हैं, और आदिवासी और पिछड़े हुए जाति और धार्मिक के मतलब धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो थोड़े हैं, वो शामिल है। किसमें? बहुजन समाज पार्टी में। राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा था। मतलब कहने का अर्थ है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो पिछड़े हुए हैं, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, इन सब का क्या था, राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास है, उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा है। मतलब पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी, नायकर और बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। मतलब जो ये बहुजन समाज पार्टी है वो क्या है, जो हमारे साहू महाराज हैं, महात्मा फुले हैं और पेरियार रामास्वामी, नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। कौन? बहुजन समाज पार्टी। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हित की सुरक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मतलब ये पार्टी का मुख्य आधार कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। कौन सी? बहुजन समाज पार्टी। मतलब कहने का तो जो पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, मतलब उनके आधार पर जो कमजोर वर्ग हैं उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या है, ये पार्टी ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहती है। और इसका मुख्य आधार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त क्या है, ताकतवर रही है, शक्तिशाली रही है। और अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। मतलब कहने का अर्थ है, जो ये बहुजन समाज पार्टी है इसने क्या है, अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर, मतलब साथ लेकर, गठबंधन कर कर अलग अलग अवसरों पर क्या है, इन्हें समर्थन लेकर उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। किसने? बहुजन समाज पार्टी ने। और इस दल को 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 4% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं हासिल हुई। मतलब जो 2014 में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, बहुजन समाज पार्टी को क्या है, 4% वोट तो मिले, लेकिन इसको क्या है, एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। किसको? बहुजन समाज पार्टी को। इसका क्या है, चुनाव चिन्ह है, निशान क्या है, हाथी का। और जो ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी का था क्या था, पुष्प का। और अब हमारी क्या है, भारतीय जनता पार्टी। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया गया था। किसको? भारतीय जनता पार्टी को। जो पुराना भारतीय जनसंघ था जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया गया, भारतीय जनसंघ को, और पुनर्जीवित करके इसको 1980 में यह पार्टी बनी। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है कब बनी थी? 1980 में। मतलब क्या था, ये पुराना संघ था भारतीय जनसंघ, फिर इसको दोबारा पुनर्जीवित करके एक बार दोबारा फिर इसका गठन करके 1980 में यह पार्टी बना दी गई, भारतीय जनता पार्टी। और भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार और समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य था। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में संस्कृति, राष्ट्रवाद या हिंदुत्व का
एक प्रमुख तत्व है। जो पार्टी मतलब एक ही तत्व है, मतलब कि इसका जो संस्कृति है और इसका जो राष्ट्रवाद क्या है, हिंदुत्व। और पार्टी जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ थी। मतलब क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को जो अलग से दर्जा देने के है खिलाफ थी। लेकिन अब क्या, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर को जो अलग से दर्जा दिया गया था उसको क्या है, जो धारा लगी हुई थी जो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, अब वो धारा हटा दी गई है। और ये देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान यानी बराबर नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में थी। यानी सबको, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए। और 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ। मतलब 1990 में इस पार्टी को काफी समर्थन प्राप्त हुआ। और पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में क्या है, पहले क्या, पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही, जो उत्तरी और पश्चिमी शहरी इलाकों तक ही सिमट कर रहने वाली कौन सी, भारतीय जनता पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में भी अपना आधार बनाया। किसने, भारतीय जनता पार्टी ने। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में क्या है, गठबंधन के द्वारा सत्ता में आई। मतलब इसको जो सत्ता प्राप्त हुई, सरकार बनाई 1998 में, किसके द्वारा, गठबंधन के द्वारा, जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा। और गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे, मतलब जिसके साथ गठबंधन करके सरकार बनी थी। और 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कितनी सीटें प्राप्त की थी, 282 सीटें प्राप्त करके ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कौन सी, भारतीय जनता पार्टी। और अभी केंद्र में शासन करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। कौन, मतलब केंद्र में किस किस का है, भारतीय जनता पार्टी की। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी जो हमारे जो राजनीतिक दल रह गए हैं उनको कल हम विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस